नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो एक बार फिर से चीन ने ताइवान में अपने अटैकिंग एयरक्राफ्ट भेज दिए हैं। जी हाँ, चीन का डर्टी गेम सामने आ गया है और इसी बात पर ताइवान भी अटैकिंग मोड में आ गया था। जी हाँ, हाल ही में चीन ने 30 अपने जो विमान हैं वे ताइवान की हवाई सुरक्षा में यानी कि हवाई क्षेत्र में भेज दिए हैं। इस साल की दूसरी सबसे बड़ी घुसपैठ है। चीन जो है बाज नहीं आ रहा है। अमेरिका ने भी चीन को जो है अपनी एक उसकी चेतावनी दी थी कि यदि उन्होंने चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका ने कहा था कि वह अपनी जो परंपरागत नीति है उसको छोड़कर चाहे ताइवान की रक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है चीन पर। जी हाँ, चीन ने एक बार फिर से ताइवान की जो हवाई सीमा है उसका उल्लंघन किया है और उसमें उसने अपने जो है लड़ाकू विमान घुसा दिए हैं। चाइना ये बार बार करता रहता है। चाइना ऐसा क्यों करता है? देखिए, चाइना को करने के एक मेन कारण ये है कि चाइना चाहता है कि किसी भी तरह से वह ताइवान को कब्जा ले। चीन ने इस साल की शुरुआत में भी घुसपैठ करने की कोशिश की थी और इस साल चीन ने यह दूसरी बार किया है। जनवरी के बाद से लगातार उसकी दूसरी सबसे बड़ी घुसपैठ है। तो 30 जो है चाइनीज एयरक्राफ्ट ताइवान की सीमा में घुस गए थे। उसमें 20 से अधिक लड़ाकू विमान थे यानी कि फाइटर जेट्स थे। ताइवान की रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि उसने अपने विमानों को स्क्रैम्बल किया और जो उसको देखकर चाइना के जो विमान थे वे भाग गए। यानी कि चाइना लगातार दबाव बनाना चाहता है ताइवान पर कि किसी भी तरह से उसके जो हवाई जहाज हैं, उसके जो विमान हैं, उनका जो मेंटेनेंस बढ़ता रहे, उससे वे एक तरह से कमज़ोर होते रहें। ये उसकी एक चाल है। तो 23 जनवरी के बाद सबसे बड़ी जो ये अब तक की जो उसकी घुसपैठ थी सबसे बड़ी थी। उसमें 23 उस समय पर 39 विमान ताइवान के हवाई क्षेत्र IZ में घुस गए थे। तो ये ADIZ है, ये जो एयर डिफेंस एयर जो सीमा है उससे अलग होता है। AIDZ क्या होता है? एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान और चीन अलग हो गए थे, लेकिन चीन इस द्वीप पर अपना दावा करता रहता है। यानी कि चीन जो है यानी कि ताइवान पर अपना दावा करता है कि वह कहता है कि यह चीन का ही हिस्सा है, लेकिन ताइवान कहता है कि नहीं, वह एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो ताइवान को लगता करने और डराने के लिए और उस पर यह चीन इसीलिए चीन बार बार उस पर अपने ये लड़ाकू विमान वहाँ पर भेज रहता है, जिससे कि ताइवान जो है उसके एक दबाव में रहे, मानसिक दबाव में रहे और उससे जो है डरकर जब वह अपने उसके हवाई जहाज यानी उसके जो लड़ाकू विमान है वह देखता है तो वह अपनी रक्षा प्रणाली को एक्टिवेट करता है और अपने विमानों को एक्टिवेट करता है। तो इससे उनके विमान को जो है उनके जो जो धीरे धीरे उनके जो है उनमें एक डिप्रेशन आ जाता है, तो वे धीरे धीरे घिसावट होती रहती है। तो ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि ताइवान के पास जो उसकी रक्षा प्रणाली है वह धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। यानी कि जो लड़ाकू विमान है वे धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे, उनको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही चीन चाहता है। एक ही दिन में चीन ने 56 जो है घुसपैठ कर ली थी। 56 विमान लेके वो घुस गया था। ताइवान रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि हमारे डिफेंस जोन में चीन के 30 से अधिक जो जेट्स हैं वे आ गए थे। इसमें अधिकतर जेट्स जो है युद्धक विमान थे। हालत को ध्यान में रखते हुए हमारे सैनिकों ने एयर मिसाइल सिस्टम्स तैनात कर दिए हैं और 24 घंटे चीन की हरकतों पर नजर रखी जा रही है। ये चीन एक साम्राज्यवादी देश तो है, ये तो साफ है। चीन जो इधर इंडिया में भी अपना विस्तार करना चाहता है, उधर ताइवान पे भी, उधर जो उसके चीन के जितने भी पड़ोसी देश हैं चीन को सबसे ही चीन का सीमा विवाद है। लेकिन चीन चाहता है कि वह अमेरिका की तरह एक विश्व शक्ति बन जाए और चीन इसी कारण ताइवान को चाहता है कि वह उस पर अपना कब्जा कर ले। क्योंकि यदि जब चीन ताइवान पर ही अपना कब्जा नहीं कर पाएगा तो दुनिया ये कहेगी कि भाई आप तो ताइवान पर ही कब्जा नहीं कर पाए, आप इसी शक्ति क्या बनोगे। तो चाइना के जो प्रधान राष्ट्रपति उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से चीन में मिलाना दोनों देशों के विकास के लिए जरूरी है। देखिए, वे कहते रहे शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब भी वे हमला करेंगे एक भयंकर हमला होगा और ताइवान कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि अमेरिका ने इसको चीन ने धमकी दे दी है अमेरिका को कि यदि वह हमारे बीच में आया तो वह आग से खेल रहा है और हम उस पर वही आग से खुद ही जल जाएगा। यानी कि अब डायरेक्ट जो है चीन खुलकर अमेरिका के तो धमकी देने के स्थिति में अब आ गया है। क्योंकि चीन की जो सेना है, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि चीन की जो सेना है जो नया जो है वो नंबर 1 पर आ गई है। अब उसने अमेरिका को नंबर 2 पे कर दिया है। तो इससे भी चीन को जो है एक बहुत बड़ी बढ़त मिली है। क्योंकि ब्लिंकन ने जो अमेरिका के जो विदेश मंत्रियों ने कहा है कि जो बाइडेन की टिप्पणी के बाद कहा है कि जापान की यात्रा के दौरान उन्होंने अपने दशकों पुरानी अमेरिकी नीति को तोड़ने का संकेत दिया और कहा था कि अगर जरूरी हुआ तो चीन पर हमला होने पर अमेरिका ताइवान की सैन्य मदद करेगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी तक जो है किसी भी चीज़ अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं कहा था कि वह चीन की या वो चीन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कह दिया है कि हम
चीन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। एंटनी ब्लिंकन ने खास तौर पर चीन की हवाई घुसपैठ को एक उकसाने वाली कार्रवाई कहा है। तो इस पर चीन ने भी भड़क कर कह दिया है कि चीन अमेरिका जो है अभी आग से खेल रहा है और उसी आग में अमेरिका खुद ही जल जाएगा। ताइवान एक स्वशासित लोकतांत्रिक वहाँ पर देश है, वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली है, लेकिन उस पर चीन का खतरा लगातार बना रहता है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और जरूरी हुआ तो चीन ने कह रखा है कि वह उस पर बल का भी प्रयोग कर सकता है। तो जिस दिन भी चीन चाहेगा वह उस पर कर तो सकता है, क्योंकि चीन की एक बहुत बड़ी सैन्य पावर है। तब तक अमेरिका वहाँ पर आएगा, वहाँ पर मदद करेगा, तब तक तो खेल हो चुका होगा, उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसी कारण चीन जो है लगातार टेस्टिंग करता रहता है कि देखता है कि ताइवान की जो रक्षा तैयार यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त है, कितनी तैयार है वे, कि यदि उन पर हमला किया जाए तो वे कितने देर बाद उसका उत्तर दे सकते हैं ताइवान वाले। तो इसी कारण से बार बार वह अपने जो है युद्धक विमानों को ताइवान में भेजता रहता है। उसकी एक टेस्टिंग चल रही है। जिस दिन भी उसको ऐसा लगेगा कि हाँ अब टेस्टिंग पूरी हो गई है और अब आराम से जो है ताइवान पर हमला किया जा सकता है, उस दिन वो उसका हमला कर देगा। क्योंकि अमेरिका तब तक उसकी मदद करने के लिए आएगा, अमेरिका वहाँ से बहुत दूर है। जापान में अमेरिका वहीं पे बैठा हुआ है, जापान में जो है बूट्स ऑन ग्राउंड है। तो जापान की अलग बात है, जापान में जो है अमेरिका ने लिखित में समझौता दे रखा है। ताइवान में अभी तक सिर्फ बातें कही गई हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो जब तक एक एग्रीमेंट ना हो जाए तब तक तो पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे भी अमेरिका सिर्फ वहीं पर अपनी सेना भेजता है जहाँ पर उसके इंटरेस्ट पूर्ण हो रहे हों, और जैसे ही उसके इंटरेस्ट पूर्ण हो जाते हैं वहाँ से निकल जाता है। तो इसी कारण से अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जब अब अमेरिका की जो नीति है इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि चाइना इस समय बहुत उभर कर सामने आ रहा है और अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि वह चाइना को किसी भी तरह से रोके। तो इसी के लिए अब वह ताइवान का साथ देने के लिए सोच रहा है। एक बहुत बड़ा अमेरिका की जो नीति है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन है। आपका इस बारे में क्या क्या मानना है, कमेंट्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।